अयोध्या में पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 22 जनवरी का अभिजीत मुहूर्त ऐतिहासिक बन गया। हर राम भक्त को भावुक कर गया। लेकिन इस ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाले लम्हे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 दिनों से तैयारी कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इन 11 दिनों में कठिन तप किया, निराहार रहे, जमीन पर सोए और इसके बाद जब मोदी का 32 साल पुराना संकल्प सिद्ध हो गया तो 3 चम्मच चरणामृत से उन्होंने अपने कठिन व्रत का पारायण किया। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जहां राम का जन्म हुआ था, वहीं भव्य राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ। तो इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संत के हाथों रामलला के सामने भगवान के चरणामृत से 3 बार आचमन लिया और 11 दिन से जारी यम नियम से बंधे अपने कठोर उपवास का पारायण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी से 11 दिन के उपवास पर थे। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने उनका व्रत खुलवाया। महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक मुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। हमने केवल कहा था 3 दिनों तक आपको भूमि शयन करना चाहिए। 11 दिनों से आप भूमि शयन कर रहे हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में। 11 दिन की तपस्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्न नहीं खाया। दिन में सिर्फ 1 बार नारियल पानी पिया, फर्श पर सोए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुष्ठान के दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन किया। नासिक से आरंभ किया, गुरुवायूर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए। इन सारे स्थानों पर जाकर के वहां के परमाणुओं को लेकर के और पूरी भारत माता के हर कोनों में जाकर के मानो वे निमंत्रण दे रहे थे कि आइए दिव्य आत्माओं, अयोध्या पधारिए और हमारे राष्ट्र को महान बनाने के लिए आशीर्वाद दिया। मेरा सौभाग्य है आज पूरे दिन मुझे अलग अलग मंदिरों में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना 11 दिन का अनुष्ठान उस पवित्र पंचवटी से आरंभ किया, जहां श्री राम ने वनवास का सबसे लंबा समय बिताया था। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में नासिक पंचवटी कालाराम मंदिर पहुंचे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर गौ सेवा की। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में दर्शन करने गए।
17 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी केरल के त्रिप्रयार में गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद 20 जनवरी को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के श्री रंगमचित्री में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे। 20 जनवरी को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर के भी दर्शन किए। इसके बाद 21 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने धनुषकोडी जाकर श्री राम सेतु के सामने ध्यान किया। कठिन अनुष्ठान और श्री राम से जुड़े दिव्य तीर्थों का दर्शन करके प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन को श्री राम के चरणों में एकाग्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी तपस्वी की तरह व्रत रखा। आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। अब आपको एक एक दिव्य तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाते हैं जहां प्रधानमंत्री ने अपना श्री राम अनुष्ठान पूरा किया। 12 जनवरी कालाराम मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र। भगवान राम वनवास के 13वें साल तक पंचवटी में रहे थे। यहीं से माता सीता का हरण हुआ। इसलिए यहीं से भगवान राम सीता जी की खोज में दक्षिण भारत की ओर गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पंचवटी के कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी में गंगा पूजा भी की। 16 जनवरी वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबा जमीन से जुड़ा नहीं है। जब रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था तो उससे युद्ध के बाद जटायु घायल होकर यहीं गिर पड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर में बैठकर भजन किया और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों के जरिए राम कथा देखी। 17 जनवरी गुरुवायूर मंदिर, केरल। व्रत के 6वें दिन प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में गुरुवायूर और त्रिप्रयार श्री राम मंदिर में पूजा की। गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री पारंपरिक परिधान मुंडू और वेष्टी में दिखाई दी। केरल का श्री राम स्वामी मंदिर उस स्थान पर मौजूद माना जाता है जहां हनुमान ने माता सीता का पता लगाकर उनका आभूषण लाकर भगवान राम को दिया था। 20 जनवरी रामेश्वरम और रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। अनुष्ठान के 9वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम में आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद उन्होंने श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में रामायण पाठ किया। तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में मंदिर के हाथी ने अपनी सूंड से पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया। 21 जनवरी कोदंडा राम स्वामी मंदिर, धनुषकोडी, तमिलनाडु। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने अनुष्ठान के 10वें दिन प्रधानमंत्री मोदी ने धनुषकोडी में कोदंडा रामस्वामी मंदिर में धनुषधारी भगवान श्री राम का दर्शन और पूजन किया। माना जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सागर तट पर फूल चढ़ाए और टेलीस्कोप से श्री राम सेतु के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।